हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो बैंकिंग एग्जाम के साथ साथ सेबी ग्रेड ए एग्जाम के लिए भी जिसने अप्लाई किया होगा, और वो सोच रहे होंगे कि यार जो बैंकिंग में मैंने पढ़ा है क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश, इसके कंपैरिजन में सेबी में किस तरह का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पूछा जाता है। तो ये कंपैरिजन बेस्ड वीडियो होगी जो बैंकिंग के साथ साथ सेबी ग्रेड ए एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। तो वीडियो में हम बात करेंगे क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश का कंपैरिजन दोनों एग्जाम्स के अंदर, और एट द एंड में बताऊंगा कि सेबी ग्रेड ए के लिए क्यूआरई के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगर आपका टारगेट है सेबी ग्रेड ए एग्जाम, तो आप हमारी एक फ्री गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इस गाइड बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस, सोर्सेज, जो भी जानकारी चाहिए वो सारी मिल जाएगी एक ही जगह पे। तो इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के जरूर आप एक बार डाउनलोड करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेबी ग्रेड ए की बात करूं, तो यहाँ पे जो क्यूआरई है ना, बैंकिंग में तो आप सबको पता ही होगा कि प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम तो बिना क्यूआरई के अधूरे हैं। हो ही नहीं सकता ऐसा कोई बैंकिंग एग्जाम जहाँ क्यूआरई ना हो। ठीक है, लेकिन सेबी के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पेपर वन में ही आता है, फेज वन में आता है, पेपर वन में आता है सिर्फ, जहाँ पे टोटल 100 मार्क्स के 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और 60 मिनट का टाइम होता है, कट ऑफ 30% होती है। ना पेपर टू में आता है, ना फिर आपका फेज टू में आता है। सिर्फ फेज वन के पेपर वन में क्यूआरई पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये पूरा पैटर्न है फेज वन का, पेपर वन का। ठीक है, जिसमें क्वांट के 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और जीए के भी। अगर मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूं, तो ये जो एग्जाम है आपका ऑनलाइन मोड पे ही होता है। टोटल क्वेश्चन 80 होते हैं, टोटल मार्क्स 100 होते हैं, टोटल टाइम 60 मिनट होता है। कोई बैंक एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी जगह पे सेक्शनल टाइमिंग भी होती है, यहाँ नहीं होती है। यहाँ इसके पेपर वन में नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, कोई सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है, क्योंकि आपको ओवरऑल पेपर वन में 30% लेना है सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके। ठीक है, अब अगर थोड़ा कंपैरिजन की बात करें तो सब्जेक्ट वाइज और थोड़ा ओवरऑल देख लेते हैं। जैसे मैं सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं, तो बैंकिंग एग्जाम में तो एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क यही उठाया है हमने, और सेबी ग्रेड है। तो बैंकिंग एग्जाम में स्पीड फोकस्ड होता है, क्योंकि प्रीलिम्स की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। ठीक है, डीआई मॉडरेट टू हाई लेवल का होता है, अर्थमेटिक, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, ये सारी होती है। ठीक है, तो आपकी हैवी कैलकुलेशन होती है, थोड़ी टाइम की कमी होती है, क्योंकि अगर प्रीलिम्स में 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं तो डेफिनेटली आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और प्रीलिम्स में तो फिर भी ठीक है, लेकिन मेंस लेवल का जो डीआई है वो बहुत पजल्स होता है। ठीक है, अगर एसबीआई वगैरह की बात करूं, आईबीपीएस की बात करूं, तो प्री और मेंस के लेवल में दिन रात का अंतर है। ठीक है भाई, लेकिन यही चीजें अगर मैं सेबी की बात करूं तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल फोकस्ड है। ठीक है, और इसके अलावा, ठीक है, जो आपके सिंपलीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, डीआई भी बेसिक होता है, अर्थमेटिक भी सिंपल होता है। तो अगर बैंकिंग के मुकाबले में सेबी देखें तो इजी है। ठीक है, सेबी का पेपर इजी है बैंकिंग के मुकाबले में, यानी कि अगर आप एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ के प्री का लेवल देखोगे तो उस प्री के लेवल जैसा ही है यहाँ। ठीक है, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है प्री से थोड़ा सा, लेकिन मेंस लेवल के तो आसपास भी नहीं है। ठीक है, अब रीजनिंग की बात करूं तो ये बैंकिंग एग्जाम में बड़ा डिफिकल्ट सेक्शन है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी पजल्स, अरेंजमेंट, ये सब पूछा जाता है, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, ये सारी चीजें, और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी लेंदी होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं सेबी की बात करूं तो यहाँ लेवल मॉडरेट है। पजल जो है वो सिंपल है, बैंकिंग के मेंस एग्जाम से तो बहुत सिंपल है भाई। ठीक है, और यहाँ सिलोगिज्म, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, इनके भी क्वेश्चन होते हैं। पजल्स होती हैं लेकिन थोड़ा सा कम लेवल की होती हैं। टाइप वही होती हैं, जो यहाँ पजल पूछ रहा है वही यहाँ पजल पूछेगा आपसे, क्योंकि आईबीपीएस ही पेपर कंडक्ट करवा रहा है दोनों। लेकिन लेवल जो है वो बैंकिंग के प्री से थोड़ा सा ऊपर होगा, मेंस के तो आसपास भी नहीं है, मेंस से तो बहुत नीचे होगा सेबी का। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो बैंकिंग की जो इंग्लिश है वो मॉडरेट से हाई लेवल है, प्री में आसान है, मेंस में बहुत मुश्किल है। जो आरसीज वगैरह है वो बैंकिंग और इकोनॉमी पे बेस्ड है, एरर स्पॉटिंग, फिलर, पैराजंबल, वोकैबुलरी के क्वेश्चन है। और बैंकिंग मेंस की जो इंग्लिश है वो बहुत लेंदी होती है भाई। लेकिन सेबी ग्रेड ए की बात करूं तो ये इजी है बैंकिंग के कंपैरिजन में। आरसी जो बेस्ड होते हैं वो फाइनेंस और इकोनॉमी पे होते हैं, बट शॉर्टर होते हैं, छोटे होते हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े पैसेज मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ग्रामर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वेकेबलरी का कम यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे वेकेबलरी ज्यादा पूछता है वो। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल पैटर्न की बात करूं तो क्यूआरई प्री और मेंस का कोर पार्ट है। यहाँ हाई स्पीड, हाई एक्यूरेसी चाहिए बैंकिंग एग्जाम में, सेक्शनल टाइमिंग थोड़ा सा इसको स्ट्रिक्ट बनाता है।
ठीक है। लेकिन सेबी ग्रेड ए में क्यूआरई सिर्फ फेज 1 के पेपर 1 में आता है और एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड से। अगर आप लिमिटेड टॉपिक भी पढ़ जाओ तो आप बहुत आराम से निकाल लोगे। ठीक है, मैं बताऊंगा कौन से हैं वो लिमिटेड टॉपिक। कट ऑफ की बात करूं तो यहाँ हाई कंपटीशन के कारण बहुत ज्यादा जाती है, लेकिन यहाँ जो कट ऑफ है वो मॉडरेट लो लेवल पे ही है। 30% लेना है यार, आप सोचो क्या ही कट ऑफ होगी। ठीक है, एप्लीकेंट कम होते हैं, एम्पल टाइम होता है, ठीक ठाक बहुत आराम से निकल सकता है। अप्रोच क्या है, देखो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, और लिमिटेड टॉपिक पढ़ें सभी के लिए। बैंकिंग के लिए तो भैया बहुत प्रैक्टिस चाहिए, डेली मॉक, स्पीड बिल्डिंग, ये सब चीजें जरूरी है। ठीक है, अगर इस पूरे को कंक्लूड कर दूं तो बैंक का जो लेवल है, ठीक है, बैंक के का लेवल सेबी के लेवल से बहुत ऊपर है। ठीक है, और बैंक में भी प्री और मेंस है। ठीक है, तो मेंस तो बहुत ज्यादा ऊपर है सेबी से, प्री से थोड़ा सा सेबी का लेवल या तो इक्वल है या थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं सेबी के लिए बता रहा हूं। ठीक है, क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश का 2024 और 2022 के पेपर में कहां से कितने क्वेश्चन आए। अब देखो, अगर आप क्वांट की बात करो तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, उसके बाद नंबर सीरीज, ठीक है, और एक डाटा इंटरप्रिटेशन। अगर आप ये तीन चीजें भी पकड़ लो ना तो आराम से कितना स्कोर कर सकते हो आप सोच के देखो। सिंप्लीफिकेशन भी करनी है आपको, मतलब यहीं से आपके 14-15 क्वेश्चन हो रहे हैं आउट ऑफ 20। ठीक है, रीजनिंग की बात करूं तो आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल है, ठीक है, यहां से ज्यादा क्वेश्चन है। ये देखो, ये 12 और 16 है, और लेकिन लेवल हाई नहीं है। लिमिटेड टाइप की सीटिंग अरेंजमेंट और पजल पढ़ लो। ठीक है, बाकी अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, ये भी ध्यान रख के जरूर जाइए। ठीक है, इंग्लिश की बात करूं तो आपका ग्रामर का भी रोल होगा, कॉम्प्रिहेंशन का भी रोल होगा और वकैब का भी होगा। और क्वेश्चन जैसे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से सवाल है, सिंगल फिलर। अब ये जो एरर डिटेक्शन, सिंगल फिलर, ये होंगे ही नहीं बिना ग्रामर पे कमांड हुए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट यहाँ पूछी यहाँ नहीं पूछी, वर्ड इंटरचेंज यहाँ पूछ लिया यहाँ नहीं पूछा। ठीक है, तो ये लिमिटेड सी चीजें हैं। अगर यहाँ पे आप ये तीन टॉपिक, एक सिंप्लीफिकेशन और ऐड कर लो, और मैं तो बोलूंगा कि परसेंटेज, ठीक है, और परसेंटेज के साथ साथ आप यहाँ रेशियो वगैरह, चलो परसेंटेज भी बहुत है, इन टॉपिक पे फोकस कर लो, यहाँ इन पे और यहाँ इन पे, बहुत आराम से आप कर पाओगे। ठीक है, और अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो। हमारे बहुत सारे कोर्सेज है जो एडुटैप आपको सेबी ग्रेड ए के लिए ऑफर कर रहा है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली गूगल पे जाइए, एडुटैप टाइप करिए, ठीक है, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां से मिल जाएगा। यहाँ ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे आप देखोगे तो सेबी ग्रेड ए का कोर्सेज ये मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ आप ये हमारे कोर्सेज हैं, ये फेज 2 की टेस्ट सीरीज है, ये फेज 1 फेज 2, ये लाइव क्रैश कोर्स है सेबी का फेज 1 और फेज 2 का। ठीक है, और जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं इसके साथ साथ कि अगले साल भी प्रिपेयर करना, वो इस गोल्ड कोर्स से जुड़ जाएं हमारे। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे कोर्सेज हैं आप लोगों के लिए, आपको जो भी ठीक लगे उसी अनुसार आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको बेहतर लगी होगी। तो जिन भी बच्चों ने ठीक ठाक बैंकिंग की तैयारी कर रखी है ना, तो उनको सेबी निकालने में दिक्कत नहीं आएगी फेज 1 पेपर 1 में क्यूआरई में। ठीक है, पूरा कंक्लूड कर दिया मैंने, लेवल बैंकिंग के मुकाबले सेम ही होता है, लगभग प्री जैसा, मेंस जैसा नहीं। तो अगर बैंकिंग की ठीक ठाक तैयारी है तो यहाँ से क्यूआरई बहुत आराम से निकल जाएगा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ दीजिएगा इजाजत, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।